आपके कार का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है एंड अब बारी है अपने कार के इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने की। तो आप कौन सा इंश्योरेंस लोगे, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक हर व्हीकल ओनर को अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपसे गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, अगर उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है तो उसके रिपेयर का खर्चा, या उसके बिल्डिंग या मकान को कोई हानि पहुंचती है तो उसका खर्चा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उठाती है। यहाँ पे आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं वो सारी गाड़ियाँ थर्ड पार्टी इंश्योर्ड है, क्योंकि उसके बिना कोई भी गाड़ी इस रोड पे नहीं चल सकती। मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी गलती से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है या फिर कोई और व्यक्ति आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करके आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। और यही आता है आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर कहें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसका मतलब कि अगर आपकी गलती की वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा या किसी और व्यक्ति ने आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया तो इसकी भरपाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करती है। एंड फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को मिलाकर ही बनता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसके साथ आपको कुछ एड ऑन्स भी मिलते हैं। वो एड ऑन्स क्या है इसके बारे में अभी बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में सबसे पॉपुलर एड ऑन जो है उसे कहते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस या जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय के साथ साथ आपकी गाड़ी का वैल्यू और उनके पार्ट्स का वैल्यू भी डेप्रिशिएट होता जाता है, और वो कुछ इस प्रकार है। 6 मंथ से 1 साल अगर आपकी गाड़ी को हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 15% से घटता है। वही 1 से 2 साल में 20%, 2 से 3 में 30%, 3 से 4 में 40% और 4 से 5 में 50%। एंड 5 साल के बाद उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा वो कार इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स डिसाइड करते हैं, जिसके लिए काफ़ी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, आपने टाइमली अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई है या नहीं, और सर्विसिंग ऑथराइज्ड डीलर से करवाई है या नहीं, लोकल मार्केट कैसा है, गाड़ी कितने किलोमीटर्स चली है, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन परसेंटेज रेट को। तो चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर आपकी गाड़ी का कोई पुर्जा किसी एक्सीडेंट या किसी नेचुरल कैलामिटीज़ या मैनमेड कैलामिटीज़ में ख़राब हो जाता है एंड उस गाड़ी के पुर्जे का दाम 10,000 रुपये है। अब आपकी गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से 4 साल में उस पुर्जे का दाम 40% से डेप्रिशिएट हुआ होगा। अब अगर आपने ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको पूरे 10,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे जब आप क्लेम करने जाओगे। लेकिन अगर आपने ज़ीरो डेप्थ नहीं लिया है तो आपको सिर्फ 6,000 ही मिलेगा क्लेम करने पर, बाकी 4,000 रुपीज़ आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। ज़ीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन एन एवरेज 6,000 रुपीज़ में आपको 1 साल का इंश्योरेंस कवर दे देती है। नाउ 1 to 2 years में ये 6,000 रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है, अनलेस आप कोई मेजर एक्सीडेंट करो एंड उसमें आपके पार्ट्स खराब हो जाएं, तब देयर इज अ चांस कि आप वो पैसा रिकवर कर पाओ, क्योंकि 1 to 2 years में सिर्फ 20% ही वैल्यू डिप्रिशिएट होता है आपके कार के पार्ट्स का। नाउ यही 4 to 5 years में आपके कार के पार्ट्स का वैल्यू 40 to 50% डिप्रिशिएट हो जाता है। हाँ, उस समय आप ये 6,000 आराम से रिकवर कर सकते हो। तो 3 to 5 years में आप ज़ीरो डेप्थ एड ऑन ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन के बारे में। ये भी एक बहुत पॉपुलर एड ऑन है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर। अब रिटर्न टू इनवॉइस समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इनवॉइस वैल्यू क्या होता है। आपने एक शोरूम प्राइस सुना है, ऑन रोड प्राइस सुना है, अब इनवॉइस वैल्यू क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो एक शोरूम प्राइस के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी पे करते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप पे करते हो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी, देन आप पे करते हो इंश्योरेंस, देन रोड टैक्सेस, और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन कराना होता है, जैसे कि हमने जब जिमनी ली थी तो हमने उसमें अलॉय व्हील लगाया था, फॉग लैम्प लगाया था, तो ये सारी मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने उसको रोड पे उतारा था। तो समिंग इट अप, इनवॉइस वैल्यू इज द सम टोटल ऑफ
एक शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन फी, देन योर इंश्योरेंस, रोड टैक्सेस और एनी मॉडिफिकेशन जो आपने शोरूम से करवाया हो, इनको मिलाकर बनता है आपका इनवॉइस वैल्यू। और अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया है और 2 कंडीशंस, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और सेकंड कंडीशन अगर आपकी गाड़ी किसी फायर, एक्सीडेंट या किसी कैलामिटी में इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि आप उसको अब रिपेयर नहीं करवा सकते, तो इन दोनों कंडीशन में जब आप क्लेम करने जाओगे तो रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन के थ्रू आपको फुल रिफंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदते हो जिसका एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपीज़ है एंड इनवॉइस वैल्यू 12 लाख रुपीज़ है। सो मान लीजिए 2 साल बाद आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि अब ये रिपेयर नहीं हो सकती। अगर आपने इस केस में अब रिटर्न टू इनवॉइस लिया है तो आपको 12 लाख रुपीज़ जो आपका इनवॉइस वैल्यू है वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन नहीं लिया है एंड जीरो डेप्ट एड ऑन लिया है तो आपको आपका एक शोरूम प्राइस जो कि है 10 लाख रुपीज़ वो आपको रिफंड हो जाएंगे। एंड अगर आपने दोनों में से कोई भी एड ऑन नहीं लिया है और एक स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया है, विच मीन्स फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी दोनों लिया हुआ है, लेकिन कोई एड ऑन्स नहीं लिए, सो आपको आपके एक शोरूम प्राइस का डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 2 साल बाद कार 20% से डेप्रिशिएट करती है। सो इस कंडीशन में आपको 8 लाख रुपीज़ ही रिफंड होंगे, विच इज़ 20% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस। नेक्स्ट इज की रिप्लेसमेंट एड ऑन। अगर आपकी गाड़ी की चाबी खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है या आपका गाड़ी का लॉक सिस्टम खराब या डैमेज हो जाता है तो इस कंडीशन में की रिप्लेसमेंट एड ऑन लेने से इसका सारा कॉस्ट इस एड ऑन के अंदर कवर हो जाता है। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाती है एंड आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, मेरे पास स्पेयर की है, मैं वो इस्तेमाल कर लूँगा, और अपना जो लॉक सिस्टम है आप उसको चेंज नहीं कराते हो, सो इस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी गुम हो जाती है देन आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे। सो नेक्स्ट है कंज्यूमेबल एड ऑन। सो आपको पता है कि हमारी गाड़ी में बहुत सारे कंज्यूमेबल आइटम्स इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग आपके पीरियोडिक मेंटेनेंस, माइनर एक्सीडेंट्स एंड मेजर एक्सीडेंट्स। कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि आपके इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर्स, एसी का गैस या कूलेंट एक्सेट्रा। सो एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड इंश्योरेंस इसका जो कॉस्ट है वो कवर नहीं करता है। सो अगर जब आप ये एड ऑन लेते हो तो कंज्यूमेबल आइटम का जो भी खर्चा आता है ड्यूरिंग पीरियोडिक मेंटेनेंस या एक्सीडेंट्स वो सारा इस एड ऑन के अंदर कवर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल बिलोंगिंग्स। सो पर्सनल बिलोंगिंग जैसे आपको नाम से सजेशन मिल रहा होगा, अगर आपकी गाड़ी के अंदर आपकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है या फिर गुम हो जाती हैं, सो उसका रिफंड भी कंपनी प्रोवाइडर्स आपको, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आपको देते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त है, मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे क्लोथिंग्स, बैग्स, ट्रॉली बैग्स एक्सेट्रा ही कवर करते हैं। एंड बहुत फ्यू ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जो एक महंगे प्रीमियम के साथ आपको कुछ एक्सपेंसिव गैजेट का भी कवर देते हैं। नाउ डेली अलाउंस एड ऑन। अगर आप अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए देते हो तो आपके डे टू डे कम्यूट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको डेली अलाउंस प्रोवाइड करती है। डेली अलाउंस और डाउन टाइम अलाउंस की खास बात ये है कि जब आप ये एड ऑन लेते हो तो इंश्योरर आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का डेली कम्यूट अलाउंस देती है, पर वो भी सिर्फ 2 हफ्तों तक ही। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी गाड़ी को 2 दिन से ज़्यादा गराज में रहना होगा फॉर द रिपेयर वर्क। और कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स तो आपको ऑल्टरनेट व्हीकल भी प्रोवाइड करते हैं जब तक कि आपकी गाड़ी रिपेयर में है। नाउ लास्ट इज NCB या नो क्लेम बोनस एड ऑन। जब आप इंश्योरेंस लेते हो और उस साल एक भी क्लेम नहीं करते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जाते हो, सो उस प्रीमियम पे आपको 20% या कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स देते हैं। जनरली वो 20 to 50% में वैरी करता है, फर्स्ट ईयर में 20, एंड अगर आप 5 साल तक बिल्कुल क्लेम नहीं करते हो सो 5th ईयर में आपको 50% तक का डिस्काउंट आपके प्रीमियम पे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमने जब अपनी जिम्नी ली तो उसके साथ हमने HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस लिया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था फॉर 3 years
एंड अप्रॉक्सीमेटली 18,000 का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस था फॉर 1 ईयर, एंड उसमें आपको 18% GST लगा विच वॉज 5,000 समथिंग, सो टोटल वॉज 35,767। अब मेरा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 18,000 अप्रॉक्सीमेटली इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे एड ऑन्स लिए थे। आपका जो बेसिक प्रीमियम है वो 7,724 रुपीज़ का है। उसमें मैंने यहाँ पर ज़ीरो डेप्थ एड ऑन लिया हुआ है 6,052 रुपीज़ का। इंजन एंड गेयर बॉक्स प्रोटेक्टर लिया हुआ है 1,815 रुपीज़ का। रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन लिया हुआ है 1,210 रुपीज़ का। की प्रोटेक्टर एड ऑन लिया हुआ है 250 रुपीज़ का। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स एड ऑन लिया हुआ है 1,210 रुपीज़ का। तो दैट मेक्स इट 18,068 रुपीज़। ओके, नाउ एक साल के अंदर जिमनी मेट विद 3 एक्सीडेंट्स। पहला वाला तो इट वॉज अ माइनर एक्सीडेंट, बट अदर 2 वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। उसमें हमारी जिमनी के बॉडी को भी काफ़ी डैमेज पहुंचा था। सो रिसेंटली व्हेन जिमनी मेट विद एन एक्सीडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस टाइम पर हमने जब इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल किया विद द टोल फ्री नंबर, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे 3 सवाल पूछे। पहला, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ। दूसरा, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट। और तीसरा, हमारा करंट लोकेशन। जब हमने उन्हें ये सारी डिटेल्स दिए तो उन्होंने इन डिटेल्स के थ्रू हमारे नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर का डिटेल दिया, उनका नंबर दिया, एंड देन हमने अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को कॉल किया और उनको अपनी जिमनी के बारे में बताया, एंड देन दे अरेंज्ड फॉर अ पिकअप ऑफ आवर जिमनी। फिर उन्होंने हमारी जिमनी को पिक किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने जिमनी को इंस्पेक्ट किया, एंड उसके बाद उसका एक एस्टिमेट निकाला कि इतना खर्चा आएगा जिमनी को रिपेयर करने के लिए। सो आफ्टर एस्टिमेशन वाज डन, हम जिमनी को घर ले आए क्योंकि जिमनी ड्राइवेबल कंडीशन में थी, दैट्स वाई हम उन्हें घर ले आए। अगर जिमनी का बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ होता और वो ड्राइवेबल कंडीशन में नहीं होती, तो जब तक आपके स्पेयर पार्ट्स नहीं आते तो आपको उसे सर्विस सेंटर में ही रखना होता। नाउ कमिंग बैक टू द इंश्योरेंस, तो जब हमारे स्पेयर पार्ट्स आ गए तो हम दोबारा से जिमनी को लेकर गए, उन्होंने स्पेयर पार्ट्स लगाए, जिमनी को एकदम नया जैसा बना दिया। तो सब कुछ रिपेयर हो जाने के बाद टोटल बिल 9,469 रुपीज़ का आया। इस एक्सीडेंट में जिमनी का रेयर बम्पर डैमेज हो गया था, उसके बॉडी पे भी डेंट आया था, टेल लाइट डैमेज हो गया था, एंड मड फ्लैप भी डैमेज हुआ था। सो टेल लाइट, बम्पर, बॉडी, ये सब तो क्लेमेबल था इंश्योरेंस के अंदर, लेकिन जो मड फ्लैप था, क्योंकि वो एक एसेसरी है, वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती। सो मड फ्लैप के 9 रुपीज़ हमें पे करने थे। सॉरी, 9 बोला ना मैंने, सॉरी। सो मड फ्लैप के 900 रुपीज़ हमें पे करने थे। तो जब हम बिल मांगने के लिए गए तो उन्होंने हमें बोला कि हमें 900 नहीं 1900 पे करना है। तो हमने पूछा 1900 क्यों, मड फ्लैप के तो सिर्फ 900 रुपीज़ हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपीज़ आर कंपल्सरी डिडक्टिबल्स, जो आपके इंश्योरेंस को किक इन करने के लिए, मतलब इंश्योरेंस को इनिशिएट करने के लिए आपको देना ही पड़ता है। सो एवरी टाइम आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे, ये कंपल्सरी डिडक्टिबल्स आपको पे करना होगा। अब हमारे केस में ऐसा था कि जब हमने इंश्योरेंस किया तो उसमें डिडक्टिबल्स वाला कॉलम ब्लैंक था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डिडक्टिबल्स वाला कॉलम ब्लैंक है, लेकिन जब आप नीचे आते हो फुट नोट पे तो आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है ₹1000 कंपल्सरी डिडक्टिबल। सो कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता और नीचे फुटनोट में दिया रहता है, तो जो लोग ऐसा करते हैं कि वो इंश्योरेंस नेगोशिएट करके बहुत खुश हो जाते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आपने इंश्योरेंस तो नेगोशिएट कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका कंपल्सरी डिडक्टिबल बढ़ा दे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लेम करने जाओ तो आपको एक शॉकर भी लग सकता है बिकॉज ऑफ दिस। सो बी माइंडफुल। नाउ सो जो जेंटलमैन थे जिन्होंने हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया था, सो उनको 1900 पे करना पड़ा।
अगर वो अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करते तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता. So that's how our insurance played up during this accident.